वजारत उज़्मा के लिए किसकी शेरवानी तैयार की जा रही है? इस्लामाबाद में मुमकिना बड़ी तब्दीली, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं फरीद काकड़। आप सबसे गुजारिश है कि एक तो ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है ताकि मैं आपको तफसील से बताऊं कि वो कौन सी शख्सियत है जिनकी शेरवानी के नाप लिए जा चुके हैं और वो तैयार बैठे हैं कि वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बराजमान हो। एक तो ये आपको डिटेल से बताऊंगा, उस शख्स का नाम बताऊंगा, लिहाजा आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। और जो नए लोग हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि फरीद काकड़ ऑफिशियल से आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। आपको मालूम है कि मैं एक वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ, इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हूँ, और मैं इन मौज़ूआत के ऊपर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आजकल काम कर रहा हूँ। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मुख्तलिफ दिनों में वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। आपको मालूम है कि इस वक्त इस्लामाबाद में अफरा तफरी की सूरत हाल है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब की ये गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट का एतमाद खो चुकी है। ये मैं आपको बिल्कुल बावसूख खबर दे सकता हूँ। आप जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको मालूम है कि बेशक मेरे सब्सक्राइबर अभी इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जो मैंने आज तक खबर दी अल्हम्दुलिल्लाह वो दुरुस्त दी है। मैं खबर तब ही कहता हूँ जब मैं तहकीक मुकम्मल हो और मेरे ज़राए मुझको कन्फर्म कर दे, तभी मैं बात बताता हूँ। तो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को सपोर्ट करना या उनकी सपोर्ट में मौजूदगी ज़ाहिर करना या उनके सपोर्ट में तसलसल बरकरार रखना, एस्टेब्लिशमेंट अब इन चीज़ों से हाथ पीछे कर रही है। और एस्टेब्लिशमेंट अब एक बार फिर वो न्यूट्रल पोजीशन लेने के का सोच रही है। जो उन्होंने इमरान खान के खिलाफ जब अदम एतमाद आया था तब उन्होंने एक न्यूट्रल पोजीशन ले लिया था। मतलब इस्टेब्लिशमेंट की गुज़िश्ता दिनों जो अहम बातें हुई हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, वो ये बात हुई है कि आप लोग कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हर चीज़ के अंदर इंटरफेयर करती है और आप लोग फॉर्म 45-47 का जो है ताना देते हैं और आप समझते हैं कि इलेक्शंस में हमारा जो अमल दखल है वो बहुत ज़्यादा रहा, तो हम पीछे हो रहे हैं। आप आपस में देख लें, आप आपस में मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात कर लें, आप आपस में जोड़ तोड़ करते हैं, आज जोड़ तोड़ कर लें। आप अदम एतमाद लेकर आते हैं, आप अदम एतमाद करें, जो आपने करना है। पार्लियामेंट को तकरीबन मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया है कि अगर वो अपने लिए कोई नया वज़ीर आज़म चुनना चाहते हैं तो वो इख्तियार उनके पास है। लिहाजा पॉलिटिकल जो लॉबिंग है वो अब पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी है। तो इसमें दो अफराद जो हैं वो अहम हैं। आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब अमेरिका गए थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मरियम नवाज की वहाँ पे कोई सेटिंग करवाई जाए और मरियम नवाज साहिबा को जो है वो आने वाले दिनों में वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बराजमान करने की कोशिश की जाए। लेकिन मेरे ख्याल में वो सब कुछ मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा की जो है वो बाराक ओबामा के साथ की जो बेगम है मिशेल ओबामा, उनके साथ ज़रा अच्छे ताल्लुकात थे, उनके साथ ज़रा उनकी हेलो आए है। लेकिन आपको मालूम है अब डेमोक्रेट्स की अगर गवर्नमेंट आती या अगर कमाला हारिस की गवर्नमेंट आती तो मरियम नवाज के लिए चांस बन सकता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत जो है या उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दे आर एंटी नून लीग, क्योंकि नून लीग का जो झुकाव है दैट इज मोर टुवर्ड्स चाइना, लिहाजा वो नहीं सपोर्ट करना चाहते। लिहाजा पाकिस्तान में भी अब तब्दीली जो है वो आना जो है वो अब लाजमी हो चुकी है। अब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के पास यही 2-3 ऑप्शन है, या पाकिस्तानी पार्लियामान के पास 2-3 ही ऑप्शन है। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गवर्नमेंट हैंड ओवर की जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए कोई वज़ीर आज़म नामज़द करे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर, ये 2-3 अहम नाम है। इसके अलावा हो सकता है कि पीटीआई महमूद खान चिकज़ी का नाम भी तजवीज़ कर दे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी साहब जो है वो ये चाल खेल रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म बनवा दिया जाए। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम का जो है सपोर्ट उनको हासिल रहेगी। इसके अलावा जो बलूचिस्तान की छोटी पार्टियां हैं, अख्तर मेंगल साहब की, बाप की, इनकी सपोर्ट उनके साथ होगी। अवामी नेशनल पार्टी की सपोर्ट उनके साथ शामिल होगी। इसके अलावा सिंध से चूंकि वैसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उनकी सीटें हैं वो वैसे भी इनको सपोर्ट कर लेंगे। पंजाब से जो है वो नून लीग के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक आकर जो है इनको सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुमकिन है कि बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म बनाने का अंदिया दे दे। अगर वो इस तरह करते हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन की डेट देकर इस इंटरम गवर्नमेंट को या इस सेटअप को लेकर चलेंगे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी आसानियां होंगी। आपको ये आसानियां उस वक्त नजर आना शुरू होंगी जब इमरान खान के खिलाफ आपको अगले 72 घंटों में या अगले 5-6 दिनों में अदलिया की जानिब से इमरान खान को खुशखबरियां आपको सुनाई देंगी। जैसे ही आपको खुशखबरियां सुनाई देने लगी तो आप समझ जाएं कि यहाँ पे इस्लामाबाद में भी चेंज आने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा कि आज आने वाला है, कल आने वाला है, ये टाइम लेगा, ये स्लो प्रोसेस है, बट तब्दीली की शुरुआत हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बराजमान होने के लिए अपनी शेरवानी सिलवा चुके हैं। वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं कि वो
वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठे, और जैसे ही वो कुर्सी पे बैठेंगे तो फिर मामलात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी बेहतर होंगे, चाइना के साथ भी बेहतर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलखुसूस बिलावल भुट्टो साहब की जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, या लोगों के साथ झुकाव है, या लोगों के साथ बातचीत का तरीक़ाकार है, वो बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू नून लीग। नून लीग ये चाह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट अब भी सपोर्ट करे, लेकिन मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट जो है अब मज़ीद सपोर्ट नहीं करेगी, और मुझे लगता है शहबाज शरीफ जो ये मिस्र का इंटरनेशनल दौरा कर रहे हैं, ये शायद बतौर वज़ीर-ए-आज़म उनका आखिरी दौरा हो। देखते हैं ज़रदारी साहब की चाल कितनी कामयाब होती है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ किन मौज़ूआत के ऊपर वो गुफ्तगू करते हैं, और क्या शहबाज शरीफ इस गवर्नमेंट को मज़ीद प्रोलॉन्ग कर सकते हैं या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। मैंने अपना तज्ज़िया आपके सामने रख दिया है। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट कीजिए। जाते हुए हमारे यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।